लेकिन उसके उलट हुआ और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने फिलहाल दर्ज कर ली है। पूरे पूरे भर में दस का माहौल कांग्रेस कार्यकर्ता। हमारे साथ मंगलौर से तनवीर अली जुड़े हुए। तनवीर, क्या कुछ अपडेट है? कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है इस वक्त वहाँ? जी बता दूं आपको, जैसे प्रदेश में आज 2 सीटों पर चुनाव था, बद्रीनाथ और मंगलौर। मंगलौर की अगर हम बात करें तो मंगलौर में जो काजी निजामुद्दीन है, कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने यहाँ जीत दर्ज की है। काफी कड़ी टक्कर के बाद आज उनको जीत मिली है और बहुत ही कम मार्जिन से आज वो जीत पाए हैं। 422 वोटों से उन्होंने अभी जीत दर्ज की, जो आधिकारिक रूप से जो हमें मिले हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद पहले ही उनको सर्टिफिकेट दिया गया है और काजी की जो जीत है उसको घोषित किया गया है। मैं बता दूं आपको कि काजी जो जी निजामुद्दीन है, उनको 31,000 जो उम्मीदवार बीजेपी के, उनको 31,305 वोट मिले हैं और जो काजी है उनको 31,427 वोट मिले हैं। तो बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर काजी की जीत हुई है। लगातार दोनों में जो हर राउंड में संघर्ष चलता रहा। शुरू में लगातार ही काजी की जीत का सबसे मेन कारण ये रहा कि जो जब से मतगणना शुरू हुई थी, सुबह से ही काजी लगातार पहले राउंड से लेकर ही लीड बना हुए थे और 7 राउंड तक उन्होंने 13 से 14,000 वोटों की लीड ले ली थी। लेकिन उसके जी बाद अचानक से ही 3 राउंड में जो बढ़ाना है उन्होंने बैक करना शुरू किया और जो मार्जिन है वो घटना शुरू हो गया, क्योंकि लगातार 7 राउंड तक पहले नंबर पर काजी और दूसरे नंबर पर उबैदुर्रहमान मोंटी चलते रहे। लगातार तीसरे नंबर पर बढ़ाना थे, लेकिन उसके बाद लगातार फिर लीड लेते रहे और आंकड़ा जो लास्ट जो 10 राउंड हुए और 14 टेबल लगाई गई थी, उनमें जो आंकड़ा निकल के आया, फिर जो काजी है उनको 422 मतों से विजय घोषित किया है। और बढ़ाना जो है वो भी जनता का अभिनंदन स्वीकार कर और हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा कर वो भी यहाँ से चले गए हैं। और जो काजी निजामुद्दीन है, भारी समर्थक उनके यहाँ तैनात थे। उसके अलावा बड़े स्तर पर यहाँ कांग्रेस के प्रीतम सिंह, हरीश रावत, वीरेंद्र सिंह रावत और जो विधायक हैं रवि बहादुर, ममता राकेश, अनुपमा रावत, फुरकान, सारे विधायक यहाँ पर मौजूद थे और हजारों की संख्या में यहाँ जो उनके कार्यकर्ता थे कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद थे और सबने जीत का उल्लास था और जो जीत मिली है उसको लेकर सभी में खुशी का माहौल था। जी जुड़े हुए हैं। तनवीर, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई है या कांग्रेस ने पिछली बार की अपेक्षा इस बार मेहनत ज्यादा की है? काजी का एक बहुत बड़ा कदम मंगलौर होने का बहुत फायदा मिला है, क्योंकि काजी एक कद्दावर नेता है कांग्रेस के लिए, अगर हम पूरे जिले की बात करें कांग्रेस के लिए, अगर हम पूरे जिले की बात करें। और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का नुकसान हुआ है कि भड़ाना जो है एक पैराशूट प्रत्याशी के रूप में लाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काजी को जरूर फायदा मिला, लेकिन बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ ये इलेक्शन लड़ा। क्योंकि मैं बता दूं आपको, काजी ने अभी भी अपने जो बयान में साफ तौर से कहा है कि साम दाम दंड भेद बीजेपी ने सब अपना लिया, लेकिन उसके बाद भी हार हुई है। और ये मंगलौर की जनता की जीत है, संविधान को खत्म करने वालों की हार हुई है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस भी था और उसके अलावा जो बाहरी प्रत्याशी था उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। लेकिन बावजूद इसके फिर भी बीजेपी ने बहुत मजबूत तरीके से ये इलेक्शन लड़ा है। पिछली बार के बसपा के जो प्रत्याशी थे उनके लड़के इस बार इलेक्शन लड़े और 30 नंबर पर आए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जीत दर्ज की। भले ही छोटे मार्जिन से जीत दर्ज की है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इस सीट को जीत लिया है और बीजेपी के जो करतार सिंह भड़ाना है उनकी चुनाव में हार हुई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर, गिरीश आपका भी बहुत शुक्रिया और नीरज खंडारी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।